पार्टी के लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी कार्यालय में समन्वय समिति की पदाधिकारियों से मिलकर 1-to-1 चर्चाएं की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश का दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेने में लगे हैं। इसी सिलसिले में आज दोनों नेता उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में 6 लोकसभा क्षेत्र के समन्वय समिति के सदस्यों की अलग अलग बैठक लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां व प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चाएं की। इस दौरान उज्जैन की संगठन प्रभारी शोभा ओझा व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समन्वय समिति की पदाधिकारियों की बैठक लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। संभागीय मीटिंग रखी गई है। अरे भैया 6 लोकसभा के समन्वय समिति की मीटिंग है और उसका उद्देश्य लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। मूल भावना है कि जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, लोकसभा का रणनीति और क्या नए स्वरूप में पार्टी का विचार होना चाहिए जिससे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करे। अब आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी संभागीय मीटिंग लेने आए हैं जिसमें समन्वय समितियों से सीधे बात करें। तो मैं मानता हूं अपने आप में कांग्रेस पार्टी की गंभीरता इस बात की, इस भाव की कि लोकसभा के चुनाव की हमारी तैयारियां कैसी हो, प्रत्याशी किस तरीके से हम चयन करें। कल हमारा ग्वालियर में था लगभग 4 लोकसभा का, आज यहाँ 6 लोकसभा का है और ऐसे ही हम 2 दिन तक भोपाल में हैं। विश्वविद्यालय परिसर में विधि छात्र महासभा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर परीक्षा में लगने वाले शुल्क में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं विक्रम यूनिवर्सिटी, शासकीय विधि, सांदीपनि विधि महाविद्यालय के तीनों जगह पर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। विधि छात्र महासंघ के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह खींची खेड़ा एवं किशन सिंह राजपूत प्रदीप वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार एलएलबी की परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धियां की जा रही हैं। एलएलबी के पाठ्यक्रमों की परीक्षा शुल्क वर्ष 2022-23 में जो 1240 थी वह एक ही वर्ष में 2023-24 में लगभग 34% वृद्धि कर 1670 हो गई है। साथ ही बीए एलएलबी की परीक्षा शुल्क में लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके विरोध में विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया व कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। 34% हुई शुल्क में वृद्धि का विरोध किया गया। शुल्क वृद्धि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर पुरानी दर लागू की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे द्वारा एलएलबी के छात्रों के द्वारा विधि छात्र महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा ये ज्ञापन कुलपति महोदय को प्रेषित किया गया है, जिसमें एक ही वर्ष में लगभग 34% की वृद्धि करके परीक्षा शुल्क बढ़ाई गई है। साथ ही बीए एलएलबी की 1000 रुपये की शुल्क वृद्धि की गई, जो भी किसी प्रकार की महंगाई दर से इसका समावेश नहीं है, जो किसी प्रकार की न्याय संगत नहीं है। हमारा निवेदन कुलपति महोदय से किया गया है कि पुरानी दरों को लागू किया जाए, अन्यथा हमारे द्वारा विश्वविद्यालय की तालाबंदी की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। 15 नवंबर से लापता हुआ एमबीए का छात्र आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम उछालिया को माधवनगर थाने पुलिस ने खोज ही निकाला। युवक बोला, मैं जहां भी गया था अपनी मर्जी से गया था। आलोट थाने के ग्राम उछालिया से 15 नवंबर को एमबीए का स्टूडेंट लापता हो गया था। इसको लेकर युवक के परिजनों ने आलोट थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। साथ ही साथ उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से भी इसकी शिकायत करते हुए इस्कॉन पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा युवक को गुमराह कर कहीं ले जाया गया है। इसी वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। लेकिन आज गुमशुदा युवक दिग्विजय को माधवनगर थाना पुलिस ने खोज निकाला, आलोट थाने पर सूचना दी। इसके बाद आलोट थाने से प्रधान आरक्षक कमलेश भंडारी युवक की कस्टडी लेने पहुंचे। आरक्षक भंडारी ने बताया कि माधवनगर थाने से सूचना मिली थी कि 15 नवंबर को जो बालक गुम हुआ था वह मिल गया है। इसके बाद हम उसे लेने पहुंचे। इस विषय पर जब मीडिया कर्मियों ने युवक दिग्विजय से बात की तो उसने बताया कि वह जहां भी गया था अपनी मर्जी से गया था। इस बीच वह मथुरा, वृंदावन व मुंबई में रहा। उसने घर से जाने का कारण घर वालों द्वारा उसके द्वारा बताए गए
नियम को पालन न करना बताया। उसने कहा कि वह मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहता है। घर पर इसका पालन नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से वह घर छोड़कर चला गया था। इसमें इस्कॉन प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। 15 नवंबर के दिन घर से गया था। घर से गया था कि इसका बंदी नहीं, घर से गया था। घर से गया था आलोट दीदी के यहाँ से। कहाँ पर गए थे और क्यों गए थे? मैं घर से इसलिए गया था क्योंकि मैं कुछ नियम से को फॉलो करता था, वो नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं गया था। जैसे नियम मतलब क्या जैसे कुछ रूल्स थे, जैसे मांस न खाना, इस प्रकार का, तो मैं नहीं खाना चाहता था इन सारी चीजों को, इसलिए मैं गया था। कहाँ चले गए? तो घूमने कहाँ चले गए? मैं कुछ दिन वृंदावन में रहा था, कुछ दिन मथुरा में रहा था, कुछ दिन मुंबई में रहा था, ऐसे करके रहा था मैं। अगर घर में नहीं फॉलो नहीं हो तो वापस से जाओगे आप? अभी जा रहा हूँ मैं इनके साथ ही। कहाँ पर जा रहे इनको बताऊँ, घर ही जा रहा हूँ। अच्छा, इनके आपके परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि इस्कॉन वालों तारीफ करते थे, तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 15 नवंबर को ये गुम इंसान कायम हुई थी हमारे यहाँ पर झुटावत ग्राम के। हमारे यहाँ से ग्राम रिछालिया से एक गुम इंसान कायम हुई थी, जिस पर तलाश करते यहाँ आज सूचना मिली कि माधवगंज पुलिस थाने में इसको दस्तयाब किया गया है, जो यहाँ पर आकर सूचना आकर उनने इस बालक को दस्तयाब करा है। कहाँ से गया था और कहाँ गया था ये बालक, और कितने दिन बाद बताइए। इससे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है पूरी तरह, अभी इसके बयान बाकी है। कथन कहाँ से मिला? अभी ये तो माधवनगर थाने से प्राप्त हुआ हमें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई। उज्जैन जिले में परीक्षा 81 केंद्रों पर हुई। इसमें सम्मिलित होने के लिए 25,521 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा कल मंगलवार से शुरू होने जा रही। इसमें 15,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच बोर्ड की परीक्षा आखिर शुरू हो गई। इस बार कलेक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही बोर्ड के प्रश्न पत्र लिए गए एवं ओपन किए गए। उज्जैन जिले में 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 81 केंद्र निर्धारित किए गए। इनमें 43 शासकीय विद्यालय व 38 अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस वर्ष जिले में 10वीं की हाई स्कूल परीक्षा में 25,521 व 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 14,679 विद्यार्थी, दोनों परीक्षा में कुल 40,200 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड व कलेक्टर द्वारा स्क्वाड गठित किया गया। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल व अन्य सामान प्रतिबंधित रहा। वहीं संवेदनशील केंद्रों पर जेमर लगाए गए। जिले में प्राइवेट परीक्षा देने वाले 10 केंद्रों को संवेदनशील माना है। बच्चों से अपील की गई है कि प्रश्न पत्र लीक होने जैसी भ्रमित सूचना पर ध्यान न दें। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए इस बार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 25 दिन पहले आयोजित की जा रही हैं। मार्च के पहले सप्ताह से आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। आज जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश थे, तो उसी के तारतम्य में आज परीक्षा शासकीय कन्या उमावी दशहरा मैदान परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई और कुल 268 परीक्षार्थी थे। उसमें 263 उपस्थित हुए। 5 बच्चे किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और जैसा कि बच्चों को पूर्व में ही संस्था से भी निर्देश थे, प्रवेश पत्र में भी उनको निर्देश थे, तो किसी भी बच्चों के पास में कोई अनर्गल सामग्री नहीं पाई गई। मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहे और यहाँ तक कि जो पर्यवेक्षक थे, केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, उनके भी मोबाइल अलो नहीं थे, केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को छोड़कर। तो परीक्षा पूर्णतः शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही संपन्न हुई और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं पाई। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश भर से भक्तजन अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे द्वारा भी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे बड़ी संख्या में भक्तजन अयोध्या पहुंच सकें। रविवार को भी अयोध्या के लिए इंदौर से अयोध्या आस्था एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। अयोध्या पहुंचने वाली इस ट्रेन में मालवा प्रांत के कार सेवक कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए। मालवा प्रांत के 28 जिलों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद सहित 23 संगठनों के 1450 कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन का लाभ लेंगे। रेलवे स्टेशन पर रविवार रात जय श्री राम के जयकारे व बाबा महाकाल के उद्घोष के साथ जत्था रवाना हुआ। इंदौर से रतलाम होकर 11:20 पर उज्जैन से अयोध्या की पहली ट्रेन आस्था एक्सप्रेस रवाना हुई।
मालवा प्रांत के 28 जिले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद सहित कुल 23 संगठनों के 1450 कार्यकर्ता ट्रेन में शामिल होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। उज्जैन स्टेशन पर पहुंचने पर जय श्री राम के जयकारे व बाबा महाकाल के जय घोष सुनाई दे रहे थे। अयोध्या जाने के लिए टोलियां ढोल धमाकों के साथ भजन गाते हुए स्टेशन पर पहुंची। टोलियों ने रवाना होने के पूर्व भी ट्रेन में बैठकर भजन करते हुए वे नजर आए। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार सेवकों का जत्था भगवान रामलला के लिए पहली बार रवाना हुआ। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं के जाने पर उनका स्वागत सम्मान शहरवासियों द्वारा किया गया। इस यात्रा में 90 व 92 में सेवा करने वाले कार सेवक शामिल हुए। वैसे तो शहर में कई कार सेवक हैं, लेकिन पहली बार 40 कार सेवक एक जिले से ही जा रहे हैं। भारत के 41 प्रांत से इसी प्रकार ट्रेनों से कार सेवक दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग ये 28 जिले जो संघ के बने हैं, इससे सभी प्रत्येक जिले से 40-40 संख्या जा रही हैगी, क्योंकि कार सेवकों की संख्या अधिक थी और ट्रेन की सीमितता है। इसके बाद सेकंड ट्रिप में बाकी कार सेवकों को भी ले जाने की व्यवस्था करेंगे। ये कौन से कार सेवक है और कैसे है इनका क्या आप? इसमें कार सेवक 1990 में जो गए थे बलिदानी जत्थे में वे भी है, और 92 में गए थे वे भी हैं, और दोनों समय गए थे वे भी हैं। अब ये इंदौर से पूरा ट्रेन चली है। इंदौर में काफ़ी उत्साह था लोगों में। रतलाम गई ट्रेन, नागदा होती हुई उज्जैन आई है। सभी दूर बहुत उत्साह है। परिवार के लोग छोड़ने आए हैं। जिस प्रकार से 90-92 में आए थे उसी प्रकार से अयोध्या का अब भगवान लला पधार चुके हैं वहाँ पर, अब कहाँ की बारी है? देखिए, ये एक आंदोलन हो गया है, हिंदू समाज जग गया है। अभी 4 दिन पहले अपन ने देखा काशी में आरती हो गई, समाज अपने घर पे था। अब तो प्रारंभ हो गया हैगा। जो कुछ भी दबा है, छुपा है, वो बाहर आएगा। इसलिए कहते हैं सत्य परेशान होता है, परास्त नहीं होता। बाकी चीज़ के लिए सब अपने स्थान पर रहेंगे और अपने स्थान पर रह के ही अपना काम करेंगे। जो जहाँ है वहाँ पर वो संघर्ष करेगा और अपने जो भी मान बिंदु है उसको प्राप्त करेगा। इस यात्रा में अधिक उम्र दराज के कार सेवक भी अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन्हें काफी हर्ष हो रहा है। उन्होंने बताया कि 90 व 92 की कार सेवक में वे शामिल हुए थे। हमने शपथ भी ली थी कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। अब बन भी गया है। अब वह धोप देने के लिए जाना जरूरी समझ रहे हैं। हाँ सर, बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत खुशी का काम है। हम लोगों ने शपथ खाई थी इस बात की कि राम मंदिर हमको वहीं बनाना है, और बन गया। तो अब हमको धोप देने भी जाना है। इसलिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी प्रकार का आगे भी होना चाहिए। अभी हमारे ज्ञान व्यापी मेहनत बाकी है, उसके लिए भी जाना है और कार्य करना है हमको। उस टाइम आप जब गए थे, जब कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल? उस समय पे माहौल तो बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी थी तो वो परेशान करती थी। और अभी तो माहौल बहुत ही अच्छा है, खुशी का। सभी लोग हर समय हैं। और उस समय ऐसा था कि हम तो बलिदानी जत्थे के लोग हैं, तो हमको तो छिप छिप के जाना था, इसलिए हम कोई बात कर नहीं सकते थे। और बलिदानी जत्थे का है, गुप्त वाहिनी थी, इसलिए वो तो कहीं सामने आने का था ही नहीं। कितनी उम्र में आप उस टाइम गए थे और आज क्या हो गया? 90 में गए थे। 90 में गए थे। 33 साल हो गए। लगभग 32 साल हो गए सर, क्योंकि हम पहले 86 में गए, फिर 90 में गए, फिर 92 में गए। कार सेवक अशोक मंडलोई ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया जा रहा था, उस समय में सबसे ऊपर था। पुलिस ने मुर्दा समझकर मुर्दा घर में मुझे डाल दिया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे श्री राम के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आज मेरा नाम अशोक मंडलोई है और मैं बाणू में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढलाने वाला सबसे पहला घन मानना झंडा लहराने आया था। और मैं गुम्बद पे उसमें घायल होके मुझे शासन ने मतलब मुर्दा घर में पटक के पोस्टमार्टम के लिए पटक गया था। और आज मतलब बड़ा खुशी का दिन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ने आज हमारा भूमि पूजन करके, और आज हमको बड़ा उत्सव है उज्जैन के साथ। वो आज मतलब के हजारों की तादाद में उज्जैन से सारे हमारे कार सेवक लोग वो पधार रहे हैं आज उज्जैन में। आज अयोध्या जा रहे हैं। आज कम से कम लाखों की तादाद में सभी दूर से इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नागदा, शाजापुर सबको लेती हुई जाएगी। सिया राम जय जय सिया राम, सिया
उज्जैन शहर की प्रमुख सड़कों की स्थिति खराब। टाटा कंपनी के द्वारा खोदी गई सड़कों पर बने हुए हैं बड़े बड़े गड्ढे, जहां पर आम नागरिक तो आने जाने के दौरान परेशान हो ही रहे हैं। शमशान घाट व मुक्ति धाम पर जाने वाले शवदाह संस्कार में जाने वाले आम नागरिक व वाहन चालक भी परेशान होते नजर आते हैं। किस कदर लापरवाही देखी जा सकती है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी यहाँ पर मौजूद रहे, वाहनों की लाइनें लग रही हैं। घटिया के पूर्व विधायक रामलाल मालवीय का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारना चाहिए। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग उज्जैन की पूरी सड़कें खुदी हुई है। टाटा प्रोजेक्ट जो काम कर रहा है, टाटा कंपनी आए दिन रोज नए गड्ढे खोदती है, रोड बनाती है और उसको छोड़ देती है। अभी जो 3 दिन पहले मैंने भी जो देखा था, उसमें सब वाहन जा रहा है और जाम हो रहा है, जगह नहीं है। तो टाटा कंपनी और नगर निगम को चाहिए कि जो रोड बन रही है उनमें गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तुरंत उस रोड को भरना चाहिए ताकि काम अगला लोगों को आवागमन में सुविधा हो। मेरा तो यही कहना है नगर निगम से कि जो काम बचे हुए हैं टाटा कंपनी से थोड़ा तुरंत काम कराए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो।